श्री रामचरितमानस बालकांड। आज मैं 63वें दोहे के पश्चात प्रारंभ कर रहा हूँ। सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर पहुँच गई हैं। अब वहाँ पहुँचने के पश्चात क्या होता है, इसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है आज का। तो सुनो सभासद सकल मुनिंदा, अब कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असी मर्यादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, और श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगन, और लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। तो सुनो सभासद सकल मुनिंदा। सती ने यज्ञ मंडप में ललकारते हुए कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा। हे सभी सभासदों और यहाँ उपस्थित यहाँ आए हुए सभी मुनियों, हमारी बात सुनो। कही सुनी जिन शंकर निंदा। आप लोगों में से जिन लोगों ने भगवान शिव की निंदा कही है अथवा अपने कानों से सुनी है, आप सभी लोग हमारी बात सुनो। सो फल तुरत लहब सब काहू। चूंकि आप लोगों ने भगवान शिव की निंदा या तो किया है या सुना है, तो आप सभी को उसका फल, उसका परिणाम तुरंत मिलेगा। भली भांति पछिताब पिताहू। और हमारे पिता प्रजापति दक्ष बहुत ज्यादा पछताएंगे, भली भांति पछताएंगे। अब संत शंभु श्रीपति अपवादा। सती कह रही हैं कि जिस सभा में संतों का, भगवान शिव का और श्रीपति लक्ष्मी के पति अर्थात भगवान विष्णु का, जहाँ पर अपवादा मतलब अपमान हो, जहाँ पर इन तीनों का अपमान हो। सुनियत जहाँ तह असी मर्यादा। जहाँ इनका अपमान सुना जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि काटी तासु जीभ जो बसाई। यदि अपना बस चले तो जो इनका अपमान किया हो सभा में, जो अपशब्द बोला हो इनके लिए, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। श्रवण मूदि न त चलिए पराई। और अगर बस नहीं चल रहा है, जीभ नहीं काट पा रहे हैं, वह शक्ति नहीं है, तो उस सभा से अपना कान बंद करके वहाँ से चले जाना चाहिए, वहाँ नहीं रुकना चाहिए। जगदात्मा महेशु पुरारी। सती कह रही हैं कि भगवान शिव पुर के अरी, जो त्रिपुर दैत्य है उसको मारने वाले, जगत की आत्मा है, समस्त संसार की आत्मा है। जगत जनक संसार के पिता हैं,
सबके हितकारी, सबका हित करने वाले हैं। पिता मंदमति निंदत तेहि, ऐसे भगवान शिव की हमारे मंदमति पिता निंदा किए हैं। दक्ष शुक्र संभव यह देही, और मेरे लिए तो बड़ा कष्टदायक है कि ऐसे पिता के वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई है, अर्थात मेरे शरीर का निर्माण ऐसे पिता के वीर्य से हुआ है। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, इस कारण अब इस शरीर को मेरे लिए बनाए रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह शरीर, इस शरीर की उत्पत्ति जिससे हुई है वो हमारे पति भगवान शिव का अपमान किया है, उनकी निंदा किया है। तो हमारे पति की जो निंदा किया है उससे हमारा शरीर यह निर्मित है। तो अब इस शरीर को रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है, इसलिए मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगी। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु, और उर्धरि चंद्रमौलि वृषकेतु, मैं अपने हृदय में चंद्रमौलि, जिनके मूल पर, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं, ऐसे चंद्रमौलि वृषकेतु भगवान शिव को मैं अपने हृदय में धारण कर यह शरीर त्याग दूंगी। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, ऐसा कह करके सती ने योग अग्नि उत्पन्न किया और अपने शरीर को योग अग्नि में जला दिया। भयउ सकल मख हाहाकारा, संपूर्ण यज्ञ में हाहाकार मच गया कि अरे यह क्या हुआ, अरे यह क्या हुआ। सती मरन सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस, जब सती की मृत्यु का समाचार भगवान शिव के जो गण उनके साथ आए थे, जो रक्षक आए थे, उनको जब सती की मृत्यु का समाचार मिला तो शिव के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु रक्षा कीन मुनीस, मुनियों के स्वामी सर्वश्रेष्ठ मुनि मुनीश्वर भृगु को जब यह लगा कि शिव के गण, भगवान शिव के गण तो पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डालेंगे, तो वो आकर यज्ञ की रक्षा किए। मुनीश्वर भृगु, उन्होंने आकर यज्ञ की रक्षा किया। तो यह हुआ 64वां दोहा। तो अब 64वें दोहे के पश्चात का प्रकरण अगले चलचित्र में हम आएंगे।